बात करते हैं कि यहाँ पर दावे किए जाते हैं। यहाँ के जो संरक्षक हैं, शास्त्री जी के नाम से जाना जा रहा है उनको, और हम बात करते हैं उनके भी इस धाम बजरंग धाम के जो दावा करते हैं बड़े बड़े, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं और रूबरू कराते हैं कि क्या उनके दावे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं से बात की और फिर अब उनसे इस बजरंग धाम के जो संरक्षक हैं उनसे बात करते हैं। बैनर श्री संकट मोचन बजरंग धाम दिव्य दरबार, और यहाँ पर उनकी है तस्वीर संरक्षक पुजारी की, जो जंगल में छिपे बजरंग धाम के रहस्य को बयां करते हैं। इनके बड़े बड़े दावे यहाँ पर सुनने में आ रहे हैं, ये दावे करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या दावे उनके हुए। सुना है आप दावे भी करते हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आएँ और उनकी दावे करते हैं कि ज़रूर पूरी होती है। हाँ, तो क्या दावे आप करते हैं, कैसे दावे करते हैं? मैं दावे ये करता हूँ कि यदि ये संकट मोचन बजरंग धाम, इसके गेट पर बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी है संकट मोचन बजरंग धाम, यानी किसी भी प्रकार का संकट हो उसका समाधान होता है इस दरबार में। पर यहाँ पर प्रथम मंगलवार को कोई व्यक्ति आता है तो उसको अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के बाद जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ के बाबा थे, जिनका नाम श्री श्री 1008 बिहारी दास जी महाराज, जो जिनके नाम से स्थान पहले जाना जाता था। अब ये संकट मोचन बजरंग धाम जो हनुमान जी की कृपा है, तो जब उनसे आदेश मिलता है, जो बताया जाता है उनके द्वारा, आदेश बिहारी बाबा से मिलता है, उनके द्वारा जो कि बजरंग बली से मिलता है। शक्तियाँ दोनों हैं यहाँ पर, और दोनों को प्रत्यक्ष में लोगों ने देखा भी है यहाँ। इसीलिए जब उनसे जो संकेत मिलता है, तो आप बजरंग बली से मानते हैं कि बिहारी बाबा को मानते हैं आप? मैं तो देखिए, संत नहीं होते तो भगवान की पहचान कौन कराता? ठीक बात है। पहले तो हम संत ही से मिलेंगे, तब अगर सीढ़ी में हमको चढ़ना है, छत पे जाना है, तो पहला डंडा हमारा जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक दूसरे पे नहीं जा सकते। ठीक है। तो वो अर्जी जब श्रद्धालु आते तो अर्जी में वो क्या अपनी अर्जी लगाते हैं? लगानी जरूरी है, अर्जी लगानी तभी लाभ होगा। देखिए, अर्जी लगाना तो जरूरी। अर्जी लगाने का मतलब एक है कि हम आपके हो गए, आपसे जुड़ गए। अच्छा, जैसे जो आप जब जिससे जुड़ जाएंगे, जिसके सहारे आप हो जाएंगे, तो आपका कल्याण जरूर करेगा। अब यहाँ पर जब अर्जी लगती है तो जो उनसे संकेत मिलता है तो बताया जाता है कि इतने मंगलवार में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और उतने मंगलवार पूरे होने से पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया आज तक जिसने कहा वो महाराज जी मेरा कल्याण नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप फिर उसके एवज में उसको क्या वापस करते हैं? मैं इस बात का दावा करता हूँ, यदि यहाँ से बताया गया कि आपका कल्याण होगा इतने मंगलवार में, यदि नहीं होता तो आप 100 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हों, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हों, चाहे 10,000 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हों, यहाँ लिया कुछ जाता नहीं है, दान कुछ है नहीं। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो आने जाने पेट्रोल का खर्च लगता, गाड़ी का खर्च लगता, रास्ते में जो भी खर्च लगता आपका, वापस करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ये संकट मोचन ऐसा वैसा धाम नहीं है। ठीक है, ये आपका दावा हो गया। और एक आप सब ने कहा कि इस पर लिखा है बड़ा बड़ा संकट मोचन दरबार, तो ये तो कोई भी लिख करके और अपनी एक कुटी को आबाद कर सकता है जी। क्या लिखने से अगर सभी का कल्याण हो जाए या वो हो जाए, दावे पूरे हो जाएं, उसकी मन मुराद पूरी है, तो अपने घर में लिख लेगा, हाँ, ये अपने दरवाजे पे लिख लेगा। ये सही बात है। लेकिन आपने इस बिंदु को कहा, तो इस पे आप क्या ऐसा है तो आप इतना बड़ा दावा करते हैं? देखिए, जो यहाँ से जो यहाँ के जो बाबा हैं, जो यहाँ की शक्ति है, वो साक्षात हमें कहती है हमसे कि बेटा डरिए मत, तुम चीख चीख करके दरबार में कहो लोगों, लेकिन कब तक साथ देगी हमारा? जब तक मैं किसी से एक पैसे का लालच नहीं रखूंगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा है, जिस दिन तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का लोभ आ जाएगा, जनता को गुमराह करोगे, लोगों से धन की चाह रखोगे, उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे इतना बड़ा आप दावा करते हैं, लेकिन इतना हर आजकल आदमी स्वार्थ के पीछे लगा रहता है, अपने लाभ के पीछे लगा रहता है, कहीं न कहीं यहाँ तक कि हम मानते हैं कि देवता भी बगैर लाभ के लोगों नहीं करते, प्रसाद चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। लेकिन इतना सुबह से शाम तक इतनी तकड़ी मजदूरी चलती है, इतना सब कुछ हो रहा है, और फिर आपका इसके पीछे क्या लाभ है?
इतना आप करते हैं? देखिए, हमारा लाभ ये है, मैं ये चाह रहा हूँ, सबसे प्रथम लाभ आपको बता दें हम कि क्या किस लिए हम ये कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारे सनातन के लोग, जो हमारे हिंदू लोग, हमारे सनातन के, हमारे परिवार के लोग जो अपने हनुमान जी पर, अपने राम जी पर विश्वास ना करके मज़ारों पर जाकर मस्तक टेकते हैं और जिन जिन्नातों की सेवा करते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए इस दरबार में ये कहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो क्या वो देवी देवता नहीं है? वो नहीं, उनको भी तो लोग देवी देवता का अंश मानते हैं। वो मानते होंगे, लेकिन वो अपने धर्म में वो अपने को मानते हैं, तो मैं अपने को मानता हूँ। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पर मैं, बहुत लोग ताजिए रखते हैं, हिंदू भाई रखते हैं, तमाम पर्व मनाते हैं, एक दूसरे से काफ़ी एक भाईचारा कायम करते हैं। और आपने जो ये बात कही, तो क्या वो देवी देवता के स्थान में नहीं आते हैं क्या? वो आते होंगे, लेकिन वो उनके लिए आते होंगे, वो हमारे लिए नहीं। हमारे लिए बस एक ही देवता है, हनुमान जी, जो कलयुग का राजा है, जो कलयुग का प्रधान है। तो मैं अपने भाइयों से, उनसे नहीं कहता हूँ, मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि जो लोग भटक रहे हैं, मज़ारों पर जाकर मस्तक टेकते हैं, मौलाना लोगों के पास जाते हैं, मौलाना साहब ये कर दो, वो कर दो, फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि तुम चले आओ यहाँ पर बजरंग धाम में। दान कोई नहीं, चढ़ावा कोई नहीं, एक पैसे का कोई चढ़ावा नहीं है, और उसके उपरांत संपूर्ण 100 में 100% इस बात का दावा किया जाता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। तो जैसे एक बात आपने कहा कि इधर उधर सभी जो जाते हैं, तो ऐसे तो तमाम हिंदू भाइयों में भी तो लोग हैं जो कि ये दरबार लगाते हैं, तमाम जगह पर जाते हैं, तमाम ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि आपके पास बुद्धि परमात्मा ने सबको दी है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास जानने की क्षमता है। पहले हम गए हैं किसी धाम पर, जैसे मान के हम कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर आया है, अगर यहाँ पर मैंने वीडियो में कह दिया कि मैं लेता नहीं हूँ, पर यहाँ पर आने पर यदि मैं मांगता हूँ और यदि उसको लगे कि ये लालच कर रहे हैं, तो दोबारा ना आए यहाँ पर। और ऐसी जगह हम क्यों जाएं जहाँ पर पहले दक्षिणा मांगी जाती हो, जहाँ पर लाखों का चढ़ाया जाता हो, ऐसी जगह हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे तो लाखों का चढ़ावा तो मंदिरों में और तमाम जगह हिंदू देवी देवताओं मठों में भी होता है। वो चढ़ावा दूसरी बात है, वो चढ़ावा ऐसे होता है जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम खुश होते हैं, हमारे पास धन है तो हम दे देते हैं। लेकिन ये दूसरी बात है कि हम समस्या से ग्रसित हैं, हम पीड़ित हैं, पहले से परेशान हैं, और कहीं गए हैं तो वहाँ का बाबा तो वही तो समस्या जो आपने कहा पीड़ित हैं, यह तो वही समस्या उन मज़ारों पे, वही जिन्नातों पे भी तो लागू होती है, स्थानों पे नहीं। वो लागू होती है, लेकिन मैं जब उनका कल्याण होगा तभी तो वो कुछ ना कुछ वहाँ करेंगे। वो तो सही बात है, लेकिन पर वो कैसे जाएंगे वहाँ पर? मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी सनातन के, जितने भी हिंदू, हमारे हिंदू भाई हैं, आप नज़र पसार के देखिए, कहीं हिंदू के स्थान में आप उन लोगों को बता दीजिएगा एक जगह, तो मैं मान जाऊंगा कि आप भी उनमें जा सकते हैं। काहे का भाईचारा, हम मिलते हैं वो तो अलग बात है, बैठेंगे वो दूसरी बात है, पर जब हमारा समय आएगा तब हम अपने के पास जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। पड़ोस में घर आपका बना हो और अगर आपके घर में लग जाए तो क्या वो बुझाने नहीं आएगा? वो दूसरी बात है, वो आएंगे तो हम भी जाएंगे, लेकिन पर यहाँ पर उसकी बात है कि जिसका पिता इतना बड़ा धनवान है, जिसका दादा इतना बड़ा धनवान, उसके पोते यदि रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, तो बताओ ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जिसके सनातन में, जिस सनातन में मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी जैसे महापुरुष और मेरे हनुमान जी जैसे परम शक्तिशाली हुए हैं, उनको छोड़कर अगर हम दूसरी जगह पर मस्तक टेकते हैं तो ये हमारी समझ से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ उपस्थित और बेहतर जानकारी।